हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पृथक्करण। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट, सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, उसी में से किसी एक में मुझे टिक करना है। घुलनशील, अघुलनशील, थिराना या निथारना। इसका आएगा फर्स्ट घुलनशील। सेकेंड है हमारा, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? जो मतलब नीचे आके जम जाता है उसको कहते हैं थिरना, थिराना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? और इसका आंसर है निथारना, थिराना, थ्रेसिंग या छानना। हमारा आंसर है निथारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग अलग करने की विधि बेहतर होगी। चुनना, चलाना, निथारना या क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारा हो जाएगा चुनना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों को भरिए। तो क्या है उसका, गेहूं के दानों को भूसों से अलग करने की विधि कहलाती है। यहाँ पे मुझे फील करना है। तो गेहूं के दाने से जो भूसा होता है उसको जो अलग करने की विधि है वो होता है ओसाना। सेकेंड है, समुद्र के जल से नमक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब किस विधि से? तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यहाँ पे नहीं आपको समझ में आ रहा, मैं कॉपी पे दिखा दूंगी। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो चाय की पत्ती को हम लोग तो सब जानता है छानना। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में जाने वाली दवाइयाँ को करने में किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम अलग करने में किया जाता है। तो आपको मैं सेकंड का आंसर में इस यहाँ है 2 के क में लिखिएगा ओसाना, ख में वाष्पीकरण, ग में छानना और घ में अलग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मिश्रण में अनेक हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ मिले या घुले होते हैं। यदि उन्हें मिश्रण से अलग नहीं किया जाए तो वे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, लिखिए। तो 4 का आंसर है, बालू और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए हम सर्वप्रथम बालू और चीनी के मिश्रण को पानी में घोल लेंगे। जो घुलनशील है
वह घुल जाएंगे और अघुलनशील पदार्थ जैसे बालू, वो अघुलनशील है, वो पानी में नहीं घुलता है, बालू बर्तन के पेंदे में रह जाएंगे। तब घोल को अघुलनशील पदार्थ से छान लेंगे। इसके बाद जल का वाष्पन करेंगे और चीनी प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा 4 का आंसर हो गया। 5th क्वेश्चन है, पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे 5 का आंसर। पृथक्करण की 3 विधियां निम्नलिखित है। फर्स्ट, ओसाई। ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए ओसाई किया जाता है। इस तरीके से, ये जो फिगर दिए हुए हैं, इस तरीके से ओसाया जाता है। इसे हम ओसाना कहते हैं। सेकंड है चालना। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उनमें मिट्टी, कंकड़ या डंडी आदि रह जाए तो उसे चालन विधि से अलग किया जाता है। तो ये फिगर जो है, इस विधि मतलब इस तरीके से चाल कर हम, ये देखिए, कंकड़, टिंडा, ये सबको अलग करते हैं। ये हुआ चालना। थर्ड है हमारा चुनना। चावल, गेहूं आदि में अगर कंकड़, पत्थर मिले हो तो साफ अन्न प्राप्त करने के लिए एक एक कंकड़ पत्थर को चुन लिया जाता है, जिससे साफ चावल, गेहूं प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को चुनना कहते हैं। हम घर में भी खाना बनाते हैं तो जो चावल पहले चुनते हैं, उसमें से कंकड़ को फेंक देते हैं। तो वही विधि, ये देखिए फिगर में भी इस तरीके से, ये हुआ चुनना। इस विधि को हम चुनना कहते हैं। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो चुका है और ये है विचार करें। तो आज मैं ये भी बताऊंगी आपको। विचार करें। फर्स्ट है इसका, जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। तो ये रहा उसका आंसर। जल में मिले अशुद्धियों को हम बारीक कपड़े से छानकर या हम उसे गर्म करके ठंडा करके दूर कर सकते हैं। सेकंड है, दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो हमारा सेकंड है का आंसर है, दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो उसका आंसर यहाँ है मक्खन एवं जल। तो हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।